नमस्कार दोस्तों, आज नेपाल की राजनीति में एक अहम झटका लग चुका है और इसका असर सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण एशिया के पूरे सामरिक संतुलन पर इसका सीधा प्रभाव दिखने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह द्वारा अपने ही मंत्री को सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में हटाने का फैसला एक स्पष्ट संकेत है कि नेपाल अब अंदरूनी अस्थिरता के बीच एक नई शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रहा है। और इस पूरी स्थिति में भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां उसे सिर्फ पड़ोसी देश की राजनीति नहीं, बल्कि अपनी क्षेत्रीय रणनीति को भी फिर से संतुलित करना होगा। क्योंकि नेपाल की हर राजनीतिक हलचल सीधे भारत की सुरक्षा, कूटनीति और सीमा प्रबंधन को प्रभावित करती है। और अगर आप इसी तरह की गहराई वाली और सीधी विश्लेषण रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नेपाल में जो अभी हुआ है वह एक साधारण प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उस अंदरूनी संघर्ष का हिस्सा है जो पिछले कुछ सालों से वहां की राजनीति को अस्थिर बनाए हुए है, जहां सत्ता के भीतर ही विश्वास की कमी और शक्ति संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब एक प्रधानमंत्री अपने ही मंत्री को सार्वजनिक रूप से हटाता है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि यह पूरे सिस्टम के भीतर मौजूद दरारों को उजागर करती है। और यही दरारें बाहरी ताकतों के लिए मौके पैदा करती हैं। भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक बफर जोन है जो चीन के प्रभाव को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब नेपाल की राजनीति में इस तरह की अस्थिरता आती है तो इसका सीधा फायदा अक्सर बीजिंग उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता किसी भी देश को बाहरी निवेश और प्रभाव के लिए अधिक खुला बना देती है। और चीन पहले से ही नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी, क्योंकि एक तरफ जहां नेपाल के भीतर सत्ता संघर्ष भारत के लिए जोखिम पैदा करता है, वहीं दूसरी तरफ यह भारत को अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने का मौका भी देता है, बशर्ते कि नई दिल्ली समय रहते सही रणनीति अपनाए। और यही वह बिंदु है जहां भारत को सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि प्राक्रियात्मक नीति अपनानी होगी। नेपाल की आंतरिक राजनीति में यह बदलाव ऐसे समय पर आया है जब भारत और नेपाल के बीच संबंध पहले ही कई मुद्दों को लेकर संवेदनशील बने हुए हैं, चाहे वह सीमा विवाद हो, व्यापार असंतुलन हो या फिर सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव का सवाल हो। और ऐसे में जब सत्ता के भीतर ही अस्थिरता बढ़ती है तो यह सभी लंबित मुद्दों को और जटिल बना देता है, क्योंकि कमजोर राजनीतिक नेतृत्व अक्सर निर्णायक फैसले लेने से बचता है। दूसरी तरफ चीन इस पूरे परिदृश्य को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है, क्योंकि नेपाल में हर राजनीतिक संकट उसे अपने निवेश और प्रभाव को और गहराई तक ले जाने का मौका देता है। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सड़कें, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया है, जिससे उसकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। और यह भारत के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती बनती जा रही है। अब सवाल यह नहीं है कि नेपाल में क्या हुआ, बल्कि यह है कि भारत इस स्थिति को कैसे देखता है और कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि अगर भारत सिर्फ घटनाओं का इंतजार करता रहेगा तो क्षेत्रीय संतुलन धीरे धीरे उसके खिलाफ झुक सकता है। और अगर वह सक्रिय कूटनीति अपनाता है तो वह न सिर्फ नेपाल में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अपनी नेतृत्व भूमिका को भी सुदृढ़ कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नेपाल की जनता अब पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है। और यही कारण है कि इस तरह की कार्रवाई संभव हो पाई है। लेकिन यह भी सच है कि जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आती तब तक ऐसी कार्रवाइयां स्थायी समाधान नहीं बन सकती। और यही वह कमजोरी है जिसे बाहरी ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं।